राधे राधे, जय श्री राम, आदाब अर्ज, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी स्वयंसेवक। भाइयों, मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 23/2/2025। मैं वही मनोज वर्मा हूं जिसने आप लोगों के समक्ष एक मुर्दा संगठन को यह नारा दिया था, आपका काम हुआ नहीं, हो चुका है। इसके लिए मुझे तरह तरह से प्रताड़ित किए गए, बहुत सारे लोग आए, तरह तरह के लोग आए। लेकिन उससे पहले कुछ बोलूं, मैं आप लोगों से सादर अनुरोध करूंगा कि यह मेरा सेकंड लास्ट वीडियो है। सेकंड लास्ट क्योंकि इसके बाद एक दो दिनों के बाद, 2 से 3 दिनों के बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें मैं आप लोगों को बैठक की जगह और बैठक की तिथि और समय बताऊंगा। आज आप लोगों से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जितने भाई मेरे समर्थक हैं या जिनको मुझ पर भरोसा है, वैसे भाई इस पे लाइक करेंगे, और जिनको नहीं भरोसा वो डिसलाइक करेंगे। सबसे पहले मैं उन सभी भाइयों को जिन्होंने अपनी बर्बादी के लिए, अपने चिलमन को उजाड़ने के लिए, अपने बाग को उजाड़ने के लिए, अपने कब्र को खुद खोद कर कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए छूटकर वैसे फ्रॉड लोगों की मदद की जिनकी बातों में कभी सामंजस्य नहीं रहा। मैंने बार बार आगाह किया कि इनसे पूछो कि पहले तुम सच बोल रहे थे या आज सच बोल रहे हो, लेकिन ये जहमत नहीं उठाई। भाइयों, सबसे पहले तो मैं क्षमा मांगूंगा कि मैंने पूर्व में आप शब्दों का प्रयोग किया पूर्व के वीडियो में, लेकिन अगर नहीं किया हुआ होता ना तो आज आप मंजिल में नहीं पहुंचते। आज आप मंजिल पे नहीं पहुंचते। मुझे अफसोस, थोड़ा दुख है, लेकिन अफसोस नहीं है, क्योंकि मुझे इन कुत्तों के साथ कुत्ते के जैसा ही व्यवहार करना था। इन दोगले लोगों को सही सबक सिखाने के लिए उस भाषा का इस्तेमाल करना जरूरी था। और आज भी अगर कुछ अभद्र बोल दूं तो माफ कीजिएगा, और मैं अपने मकसद पे कामयाब हो गया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये लोग मुझे आगे बढ़ने नहीं देते, आपका काम करने नहीं देते, आपका काम होने नहीं देते। चाहे वो बैल बुद्धि, शुरू से देखिए ना, कभी विट्ठल काणिया, मेरे जीजा जी, अरोड़ा जी, अब फलना जायसवाल जी कराए, फिर एक मिश्रा जी थे ना, वो डेली न्यूज देते थे कि हम करवा रहे हैं। ये कौन सामाजिक संस्थान था, उनका भी छोड़ दीजिए। फिर राकेश बाबू थे, वो तो ये करते थे। उसके बाद और भी 2-4, कोई बोलता था कि हम भागलपुर से कराए, कोई यहां से कराए। उसके बाद जब सारे नमूने ठप हो गए तो एक नया नमूना आया, बाप बेटे की जोड़ी, जो बोलकर कुछ नहीं कर सका, ऑफिस करता रहा, टेंडरों का खेल करता रहा। कभी कुछ बोलता था, कभी कुछ बोलता था। याद कीजिए, बोलता था मेरे बाप ने करवाया त्वरित कमेटी में, 3 सदस्यीय कमेटी से। फिर वही बोला कि भाई ये कहां से हो गया। अधिकारी उसको 2-4-10 दिन पहले, महीना भर पहले बोले, अब तक कहां थे। गजब दोगली बात है। और ऐसे दोगले लोगों की बातों से मैं आप लोगों को अवगत कराया। एक फ्रॉड था ना, जिसके पास सारे सूची थे, आज उसके बारे में भी बोलूंगा। उम्मीद करता हूं कुछ बोलूं तो आप लोग बुरा नहीं मानिएगा। और आज ऐसे लोगों की राजनीतिक रोटी, अगर शर्म होगा, अगर घर में जरा सा इज्जत बचा होगा, तो वैसे लोग आज से अपना चोंच बंद रखेंगे। और हराम की औलाद होंगे जो कि है वो लोग, तो अपना डालेंगे। सबसे पहले मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया, और वैसे भाइयों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मेरे सिर से बहुत बड़ा बोझ हटा लिया। मेरे लाख मना करने के बावजूद आप लोगों ने दिया। कभी पूछने, मैं बार बार आप लोगों को आगाह कर रहा था ना कि पूछो, ऐसे लोगों से, नमूनों से पूछो कि पहले सच बोल रहा था या आज सच बोल रहा है। लेकिन आप लोगों ने जहमत नहीं उठाई। 3 दिन के अंदर खोल रहा था ना, बोला था ना, माननीय मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं थी, 3 दिन में देगा और काम हो जाएगा, बोला था। इसका मतलब जब 3 की जरूरत थी और 16 हो गए, लेकिन अभी तक नहीं खुला, तो इसका मतलब 2 ही अर्थ निकला। या तो इन लोगों ने दिया नहीं, लूट कर अपना रख लिए,
दूसरा, ये लोग झूठ बोल रहे थे, और ये लोग पहले भी झूठ बोल रहे थे, आज भी झूठ बोल रहे हैं, और हर समय झूठ की खेती करते रहे। बैल बुद्धि अपने बाप को लाया। उसके बाप के बारे में जब बोला तो बोलता क्या है कि मेरे पिताजी का ऐसा कर रहा है। अरे बाप कूदा तेरा, तुम फलना का बाप का काहे बोलेंगे? जो लोग दोगले किस्म के लोग, और जब प्रश्न पूछो तो जुबान पे फेविक्विक चिपक जाता था, सब कुछ सुनाई देता था, लेकिन धमकी, अगर सवाल पूछ ले तो धमकी। तो ऐसे गिदड़ भभकियों से अगर मैं डर जाता ना, तो आज आप लोग उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाते जो मैं बोलने जा रहा हूं। और कल एक वीडियो भी देखा जिसमें संतोष नामक प्रवक्ता मेरे बारे में बहुत कुछ बोला। अब उसको, वो तो कमीना तो पैदाइशी है, हरामखोर। मेरे बारे में बोला कि मनोज वर्मा झूठा, तो वो लोग हैं, झूठ तो उसका कई बार बोला, यहां तक कि बोला कि आलम भी उसके साथ है। आलम का ऑडियो भी आ चुका है, सुन लिए। तो वो सारे फ्रॉड एक जगह। असंतोष, तुमको बोलना चाहता हूं, दारू बेचते हुए पकड़ाया तुम, तो तुम्हारी पत्नी के साथ शो करे ना, किस तरह तुम्हारा जमानत करवाई, ये हमको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। मुंह मत खुलवा। तुमने मेरे साथ रंगे हाथ मुजफ्फरपुर में भी देखा। जब तुम बोले हो तो आप सब तो सुनो। तो जो मैं अपाहिज नहीं हूं, पैर में दर्द रहता है। अपाहिज पहले बैल, अच्छा बैल बुद्धि के साथ रहोगे तो बैल ही अच्छा रहेगा ना तुम्हारा। निरक्षर हो, केवल फ्रॉड करना जानते हो। अपाहिज और दर्द के कारण लंगड़ा कर चलना, दोनों अलग अलग चीज होता है। इतना सामान्य ज्ञान तो है नहीं। जिसको त्रिसदस्यीय त्रिस्तरीय का मालूम नहीं हो तो वो साला क्या बोलेगा, जाहिल का बच्चा। तो तुम जाहिल के बच्चे हो, तुम्हारा बाप जाहिल, तुम जाहिल, तुम्हारा पूरा खानदान जाहिल। औरत की कमाई खाने वाला कभी ऐसा नहीं, उसका निर्लज हो, तुम तो बेशरम हो क्योंकि औरत की कमाई खाते हो। और रही बात ना, हमको कोई ये नहीं बोल सकता, हमने कभी किसी को ठगा नहीं। और रहा बात कि हमको इस बात का गुमान है कि हमने पैरों में दर्द होने के बावजूद वो काम कर दिखाया जो तेरे बाप की औकात नहीं थी रे चोरकट हलकट। मैंने कभी किसी को नहीं किया, गलत सजेशन दिया। और आने वाले समय में तुम चुनाव क्या लड़ोगे, पहले तुम्हारे चमड़ी को छील कर तो लोग जूता बनाएंगे, भूसा भरेंगे। और तुम्हारी जब जेल गए थे तो कैसे चल रहा था, जो पत्नी के खर्चों पे पला हो वो कमीना बोलने के लायक नहीं होता। इसलिए तुम अपना चोंच बंद रखो, तुमको इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहता है, समझा संतोष? सपोला था, ये सारे लोग थे डेली ऑडियो। जब ये लोग सारे फ्रॉड, जितने फ्रॉड, चाहे वो बैल बुद्धि हो, गुप्त स्रोत वाला मनोहर पोथी हो, चाहे सपोला हो, चाहे अपना ये फ्रॉड प्रवक्ता हो, एक अजय गिरी नाम का कोई था ना शख्स, हाँ, जो बड़े बड़े अधिकारियों से बात करता, सारा एक जगह इकट्ठा हो गया। और तो और सुअर का बच्चा, वो कौन भारती था जो मनोज वर्मा ये करेंगे, अभी उसको कमीशन कट मिशन मिला तो वो चुप हो गया। 3 दिन में खुलने वाला था। वैसे सारे लोगों की जुबान बंद हो गई। मुझे बदनाम करने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए इन लोगों के द्वारा हर एक प्रयास किए गए। कभी तरह तरह की बातें कही कि मनोज वर्मा कहीं आता जाता नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। भाइयों, मैंने जो किया वो निर्विवाद रूप से सत्य है, और मैं छोटे दिल का मालिक नहीं, बहुत बड़ा दिल रखता हूं। आप लोगों को मैंने कहा ना कि मैंने एक आवेदन आप मेरा दिखा दीजिए जिसमें मैंने CWJC या LPA का चर्चा किया। अरे गधो, मैं उन सभी से बोलना चाहता जिनको मेरे ऊपर शक था। मैंने आज तक आवेदन में केवल त्रिसदस्यीय कमेटी में शामिल, अपने विभाग को छोड़िए अन्य विभागों की भी पैरवी की। तो जो दूसरे विभागों का पैरवी कर सकता, अपने आप को भाई मानते हुए आपके साथ नुकसान करेगा, आपके साथ गलत करेगा। लेकिन आप लोग तो ठहरे जाहिल। भूख लगेगा तो दोनों जगह से, दोनों हाथों से और दोनों जगहों से, समझ गए होंगे, समझदार के लिए सारा काफी है, नहीं खाता। लेकिन आप लोगों को तो चुल मची हुई थी, पेपर में आ गया। तो ये पेपर में जो आया ना, वो जो केस में नहीं है उनके लिए रास्ता बंद हो गया। मैंने पूर्व में ही कहा, आप लोगों ने कभी बैल बुद्धि से प्रश्न पूछने का या उसके टीम से प्रश्न पूछने का जहमत नहीं उठाया कि अरे कमीने लोग,
तुम लोग जो बोले 3 दिन के अंदर में खुलेगा, फिर मुख्यमंत्री जी पे क्यों आता कर रहे हो? वहां पर तो ऐसा कोई बात नहीं हुआ था। समझ में आया? इन लोगों का एकमात्र उद्देश्य था आपको लूटना था। जिनको लूटा आपका चीज था, आपको जो करना था, मैंने पूर्व में ही कहा कि आपका पिछवाड़ा, आप उसमें कुछ डंटा डालिए, कुत्ता डालिए या कुछ भी डालिए, उससे हमको कोई अंतर नहीं पड़ता। आज अभद्रता की सीमा पार करूंगा। ऐसे लोगों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना जरूरी है, क्योंकि अब मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुका। मैंने कहा था, मैंने कभी किसी को छला नहीं, और ये लोग ऐसे किसी के सगे नहीं जिनको इन लोगों ने ठगा नहीं। अबे कमेटी में साथ रह रहा बैल बुद्धि तुम्हारे साथ जो सपोला है या द्विवेदी है या अपना मनोहर पोती है, कभी उन लोग को बताया तुम कि किसका हुआ किसका नहीं हुआ? 8400 संख्या। तो ये एक से एक नमूनों से बात करके ये लोग ऑडियो डालते थे। यहां तो ऐसे ऐसे दोगले लोग हैं ना, जो बाप नाम रखा कुछ, अपने आप को वकालत बताता है, और वो क्या करता भाई, उल्टे सीधे नाम डालकर ना लोगों को बोलना चाहता था। तो अब तो समय आ गया लज्जित करने का। अब उनके घरों पे जाएंगे, उनके बाप से पूछेंगे ना, ये क्यों चाचा जी, ये आप ही का औलाद था? तो इसको नाम बदलने का कहीं ऐसा ना, आप संभल करिएगा कहीं बाप ना बदल दे, अपना नाम बदल लिया, बाप ना बदल ले। तो बाप तो बोलेगा कि ये साला पड़ोसी का औलाद है। और वैसे लोगों से मैं डरता नहीं। मैं अगर डरता होता ना तो इतना परवाह नहीं, इतना बेखौफ होकर नहीं बनाता। मैंने हमेशा कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय पे भरोसा कीजिए, उनके अधिकारियों पे भरोसा कीजिए, उनके विरुद्ध कोई भी ऐसा कृत्य। यहां तो लोग उन्हीं के विरुद्ध भड़का रहे थे ना, बैल बुद्धि। और उसका बाप क्या कर रहा था? अधिकार कर रहा था, क्या किया? सरकार माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया, अधिकारियों के साथ हवाला देकर झूठा झूठा बात फैलवाया, और आप लोग उसके चक्कर में आकर घन चक्कर बन गए, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। जब बोल रहा था तो बहुत दिक्कत हो रहा था कि मनोज वर्मा जलता है, ये करता है। और वैसे दोगले किस्म के लोग जब है ना, उनका ना देते थे ना कहने पे, और हमको है ना शॉर्ट भेजते थे कि देखो हमने इतना दिया, तो अब जाइए, अब अपना दिया तो अपना बहन के लिए दिया या माँ के लिए दिया, तो जीजा बनाया या उनका बाप बनाया, वो आप समझिए। आपने दिया, आप अपना कब्र खोजिए। वैसे लोगों को बहुत करारा तमाचा मिला, और मैं उसके लिए थोड़ा सा वैसे लोगों के लिए दुखी भी है कि है ना, अब ऊंट को ना अपनी लंबाई का काफी गुमान होता है। जब पहाड़ के नीचे आता तब समझ में आता है, और अब आप लोग पहाड़ के नीचे आ चुके हैं। अरे गधो, मैंने तो कहा था ना कि मैं अन्य विभाग के लोगों का भी है ना लेता था, चाहे वो लोक शिक्षक हो, प्रेरक हो, या वनरक्षी हो, जल संसाधन हो। तो अपने विभाग जिनको भाई बोलता था उनको ठगने का काम करूंगा। गधो कहीं के, सुअरों कहीं के। मेरे छवि को तार तार करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मनोज वर्मा की छवि को तुम लोग धूमित नहीं कर पाए। और मेरे पीछे वैसे लोग बहुत बड़े बड़े गुप्त स्रोत वाले थे, बोलते थे ना कि CWJC वर्क पटिशनर। अब कौन बाप के पास बोल गया? 34,000 जो बोलता था ना, धांजी नाम का नमूना कल भी बोला, तो 34,000 बाप के पास, ये लोग 8,500 आधार बता ही नहीं पाया। तो जो आदमी धरातल पर काम करेगा उसको पता नहीं है 3 दिन में खुल जाएगा। और इतना दिन हो गया, जो अधिकारी का विभाग बदल गया। ये लोग बताते थे कहां खाते हैं, कहां हकते हैं, कहां मुतते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और ऑफिस में जाते थे तो टेंडर करते थे। क्यों नहीं आज तक मेरा बात को काट दिया? क्या रे बैल बुद्धि, बाप के कंधे पर बंदूक रखकर सबका भविष्य बर्बाद करने वाले वैसे लोगों का, ऐसे दोगले लोगों का है ना, जब सवाल पूछिएगा तो धमकी देते थे, देख लेने की। हमसे तो कोई सवाल पूछता था तो जवाब देते थे। अब बाप की औकात है तो देख ले हमको जहां देखना है, क्योंकि हमको तो देखने के लायक तुम रहोगे नहीं। जिनको तुम लोगों ने ठगे हो, जिनके लोगों ने किए हो, तो अब मैं उन्हीं के हाथों तुम्हारी औकात तुम लोगों को दिखवाऊंगा। और वैसे लोगों के लिए मुझे जरा सा भी ना रहम नहीं है, दिल में माया नहीं है, जो लोग अपने बर्बादी के लिए क्यों रे सपोला बहुत लंबा लंबा डालता था ना, बाप से पूछा नहीं का बाप बनाया जो कि हमार बाकी ना हकला था ना, एक बहुत बड़ा संस्थापक 300 का बैठक को 5,000 बुलाता था।
बैठक कैसे होता है देख लो, हकला देख लो कैसे बैठक होता है और कितने लोग आते हैं, समझ में आ जाएगा। तो वैसे कमीने लोगों की संख्या ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने हाईजैक कर लिया था और कुछ लोग उसके चक्कर में आए। तो वैसे जो लोग इनके चक्कर में आए तो वैसे घटिया लोग को तो खैर उनकी घटियापंथी मुबारक। जिनको अब अपने बाप पे भरोसा नहीं होता, अपने भाई पे भरोसा नहीं होता, तो वो लोग पड़ोसी को ही अब्बा मानते हैं। तो वैसे लोगों को हम क्या बोल सकते हैं, चाहे कोई भी हो। जिसने धरातल पर सांख्यिकी को जिंदा किया उसी को देख लेने की धमकी देते थे। हमने सदैव ये प्रयास किया कि कोई भी ऐसा कृत्य ना किया जाए जिससे सरकार के विरुद्ध हम लोगों को दिखाया जाए। हमने सदैव प्रयास किया था कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों का जो भी कल्याण होगा हमारे मुख्यमंत्री महोदय और उनके अधिकारियों का। लेकिन यहां तो हवाला दे रहा है दूसरा बैल बुद्धि की नाम पड़ा। बैल बुद्धि तो इतना भी तुम लोगों को समझ में नहीं आया, आप लोगों को समझ में आया कि उसका बैल बुद्धि नाम क्यों दिया। उसकी बुद्धि पे तो तरस आती थी। अरे उन लोगों ने तो ऑडियो तक साले वायरल किया। उसका जो एक था ना, कौन, देवानंद राय, कि 8400 का होगा, 8500 का होगा। तो अरे कुत्तो, तुम लोगों के सामने उन लोग ऑडियो वायरल किया, लेकिन फिर भी है ना, तुम लोग को नहीं समझ में आया। जा, बहुत अच्छा, हमको बहुत खुशी है, दिल में करार भी है। लेकिन वैसे भाइयों के लिए दुख भी हो रहा, लेकिन साथ ही साथ ना छींक भी पड़ रहा। साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए मार्ग बंद करने का भरसक प्रयास किया गया, लेकिन जब मैंने भाई माना तो आपके प्रयास को, आपके भविष्य को अंधकार में आप कुछ भी करें। बिच्छू कितना भी डंक मारे, जो साधु प्रवृत्ति का आदमी होता है ना, वो बिच्छू को पानी से बाहर निकालने का प्रयास करता है। अब मैंने खुद को आपका भाई माना। हम तो ये नहीं बोलेंगे हम बहुत दूध का धुला हुआ, लेकिन जो भी भाई इन लोगों के कारण इनके चक्कर में पड़ गए, उन लोगों के भविष्य को कैसे उज्जवल बनाया जाएगा ये बाद में तरीका बता दूंगा। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अभी जाइएगा नहीं, अभी सुनिएगा, अभी बहुत कुछ बताना है। तहे दिल से धन्यवाद करता हूं अपने भाई आलम का या विजयगढ़ का। विजयगढ़ अगर नहीं होता तो आज आप लोग इस मुकाम पे नहीं पहुंचते। आज कितने का बाप दादा चाचा आया, हम बाप करेले बड़े त्वरित कमेटी में, आज दूसरी ओर बोल रहा है कि कहीं कुछ हैले नहीं के। तो ऐसे दोगले लोगों से पूछना चाहिए था ना। हमको 100-200 रुपया अगर मांग ले तो नानी मरती है। ऐसे लोगों को चढ़ चढ़ के अब ऊपर भेजता था 10,000 का, 20,000 का स्क्रीनशॉट मेरे ऊपर भेजता था। तो भाई हम तो पहले भी बोल चुके थे, आपका पिछवाड़ा आप कुत्ता तुम्हारा हमको, लेकिन हमको मत दिखाइए। और वैसे लोगों को मां बहन करता था। आपका देना आप दीजिए, पूरा घर लिख दीजिए उसके ना, अपना बहन दे दीजिए, अपना बेटी दे दीजिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारा पर मत भेजिए कि हम ये दिए वो दिए। आपका चीज आप जो चीज देना दे दीजिए, लेकिन हमको सूचित मत कीजिए। ऐसे लोगों को दिखता भी नहीं था मनोज वर्मा का योगदान। तो खैर, कुत्ते और दोगले लोग है ना कभी सुधरते नहीं। कुत्ता का कुछ 12 साल तक है ना, तो ये लोग निर्लज हैं, बेहया। सारे फ्रॉड, जितने सारे फ्रॉड है, जितने फ्रॉड के सौदागर थे जो सब्ज भाग दिखाते थे, जिन कमीनों को ये नहीं पता कि उनका खुद का नाम है कि नहीं है, वैसे लोग भी नेता बनने का जब करना था तो उस समय मां के गर्भ में थे, बगल वाले अपने अब्बा के घर में पल रहे थे। उस समय उन लोगों को होश नहीं था, ना किसी धरना में है, ना प्रदर्शन में है, ना जब करना था धरातल पे, तो उस समय सब पड़ोसी अब्बा के घर में ना गए हुए थे। कुछ बोलता था वर्क CWJC वर्क पेटिशनर। अरे हरामखोर सुअर की औलादो, जब तुमको ये मालूम नहीं कि निर्णय के अंतर्गत क्या होता, तो अफजल गगरी, तुम लोगों का तो जो नेता जो अभी बना हुआ है वो फ्रॉड से क्लास लेता है। और जो बैल बुद्धि नेता, वो तो बोलता था ना, जिसका बुद्धि, समझ जाइए, जिस नेता का बुद्धि जब माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय का साइन हो जाए, उस पर कोई मंत्री ठंडा बस्ता में डाल सकता है या लाल कलम चला सकता है, तो बुद्धि किसी होगी, कैसी बुद्धि होगी। धमकियां देता था, दो धमकी, हम तो बोले कि जहां पे बुलाना बुला लो। बाप के कंधे पे बंदूक रख कर ना, बाप बेटे ने पूरा सांख्यिकी का बंटाधार करने के लिए जिनको करना उनके खिलाफ भड़काने का काम किया था। क्या सोच रहे, जो ये कृत्य किया, जो
बटोरा, अगर इसको हम हाईलाइट कर देते तो क्या होता, बाद बाकी सबका डंटा हो जाता। क्या सबूत नहीं थे मेरे पास? मनोज वर्मा को पैसा नहीं चाहिए था। मनोज वर्मा जो धरातल से काम किया उसको पैसा नहीं चाहिए था। तो इन कमीने हराम के औलादों से पूछो ना कि 3 दिन के अंदर खुलने वाला था, तो क्यों जीजा जी खोल रहे थे कि मौसा जी खोल रहे थे कि फूफा जी? क्यों? और अपनी बर्बादी का आईना देखने वालों, तो हम क्या बोले? वहीं दूसरी ओर वैसे लोग भी थे ना, जैसे राजू हो गया, विकास हो गया, सुरेंद्र दास हो गया, या रवि रंजन हो गया। रवि रंजन का योगदान तो है ही। शंकर संजीव हो गया, संजू कान्हा हो गया, महेश जी हो गए, सुनील भाई, राजीव हो गया, फिर बहुत सारे, अनवर भाई, रंजीत, बहुत सारे लोगों ने अपना भर संभव प्रयास किया और हमको अपने तरीका से किसी नेता का फोटो, यही हम लोग का तारनहार। अरे कमीना, अगर पहले से नहीं हुआ होता तभी कोई तारनहार नहीं। मैंने अक्षर से बताया था कि संख्या बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेकिन आप लोग तो माने नहीं थे। अब समय आ गया, अब समय आ गया है। बैठक का डेट निर्धारित कर, उससे पहले कैबिनेट के द्वारा, जहां तक मेरी जानकारी, कैबिनेट के द्वारा ही अंतिम दौड़ तक जो लोग गए हैं उनका होने जा रहा है। विशेषकर उम्मीद है कि ये मंगलवार के दिन ही होगा। और इसके लिए अगर कोई शुक्रगुजार है जिनके हम लोग रहम या हमारे उद्धार करता है, तो वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं और उनके अधिकारीगण हैं, उनके मातहत लोग हैं, उनके कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जिन्होंने उनके आदेश पे सारी रूपरेखा तैयार कराई। वैसे नमूने लोग नहीं कि हमारे बाप करेले बड़े हजी गया से हजी गया। तो बाप कहाँ मर गए रहला 13 में, जब सब रोड पे रहल? क्यों ऐसा में कोई दूसरा बाप रहे, नया बाप रहे? सपोले उल्टे सीधे बहुत सारे बोलते थे ना, क्यों रे फ्रॉड, विकलांग और तुमको तो खैर अंतर बताना, भैंस के आगे बीन बजाना। तो तुम जैसे जाहिलों को, जो खानदानी जाहिलो, जिसको बुझाता नहीं, जो ठग और लूट का ये चलता, समय आ गया है। कितने लोग अब तुम्हारे घर पे जाएंगे? जो पैसा तुम्हारे जमानत में छूटने पे चला था ना, अब तुम्हारे घर में चलेगा। कितने लोग दामाद बनेंगे और कितने लोग सौतन बनेंगे वो समझ में आएगा। कितने बाप भी बन जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी औकात के बाहर का चीज है मनोज वर्मा। मनोज वर्मा ने किसी को ठगा नहीं, इसलिए इसके बातों में दम है। मुझे जरूरत हुई ना तो मांगने का साहस किया और बोलने का सम क्षमता रखा। तुम तो, तुम्हारे जैसा साला कमीना फ्रॉड नहीं। और समय आ गया है बेटा, 2 दिन और, 2 से 3 दिन और, उसके बाद तो तुमको लोग खोजेगा। तुम तो धरातल पर से ऐसे गायब होगा ना, और तुम चुनाव लड़ोगे। हमको औकात नहीं लगता है। वही नारा होगा, क्या बोले, बहुत सारे बच्चे भी देखते हैं, जो आदमी अपनी पत्नी का कमाई खाता हो और अपनी जमानत का में राह बनाता हो, तो समझ जाइए वो कितना घटिया गिरा हुआ इंसान है। और ये भटियारा वही है। सारे भट्ठल लोग, जितने भट्टे हुए दुनिया के झूठे मक्कार कमीने लोग हैं, सारे एक साथ हैं। क्यों? मनोज वर्मा को नीचा दिखा सके। लेकिन मनोज वर्मा सच्चाई है, मनोज वर्मा एक अकेला इन सब पे भारी है। आप लोग दिल पे हाथ रखकर बोलिए। और मैंने ऐसा इसलिए किया ना कि अगर नहीं करता ना तो आपका काम किसी भी कीमत पे बैल बुद्धि और ये लोग नहीं होने देना चाह रहा था। फ्रॉड किसी कीमत पे नहीं होने देना चाह रहा था, क्योंकि खुलेगा ना तो बहुत सारे लोग ना इसके चमड़ी से ना जूते बनाएंगे, बनवाएंगे या भूसा भर देंगे। ऐसे कई लोग दामाद बन जाएंगे, कई लोग है ना बाप बन जाएंगे, कई लोग इसकी पत्नी के, तो ये इसको कोई असर नहीं पड़ता। इसको लाज शर्म का परवाह नहीं है, बेशरम है, बेहया है। और आपको क्या लगता है कि इसको कोई वोट देगा या कहीं से भी जीतेगा? ये ऐसा कोई ठगा नहीं जिसको इन कमीनों ने ठगा नहीं। और आलम के बारे में जो बोला, तो आलम का भी ऑडियो आपने सुन लिया। आलम से बात करने की इसकी औकात नहीं। आलम इसके हर एक वीडियो पे इसके पूरे खानदान को उपट देता है। कमेंट में देख लीजिएगा, इसके वीडियो का हर एक कमेंट में देख लीजिएगा। इसकी है ना, कोई भी ऐसा इसके घर का ना महिला नहीं जिसके साथ आलम अपना संबंध नहीं बनाता है।
उस कमेंट में। तो ये लोग मक्कार है, फ्रॉड है। और अब आप लोग तैयार हो जाइए। मैं बोल दिया कि भाई, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि आप लोग का समय आ गया, जो भी लोग निर्धारित योग्यताओं को पूरा करते उनका होगा, और जब भी खुलेगा तो सारे विभागों का एक साथ खुलेगा। लेकिन नहीं, और अब वो समय आ गया। आपके आंखों की जो बड़ी महत्वाकांक्षा थी, आपके सपने जो थे, वो पूरे होने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैंने कहा था ना कि एक का खुलेगा तो सारे विभाग का, जितने भी 3 सदस्यीय कमेटी में सारे का खुलेगा, और वही हो रहा। किसी अन्य विभाग में है ना, किसी का बाप दादा चाचा नहीं रहा, लेकिन हमारे में रहा। तो जो बोल के नहीं कर सका, तो आपको क्या लगता है मेरी किसी बात को झुठलाने की औकात हुई? मैं तो कभी अपनी बातों से मुकरा नहीं। ये लोग दिन भर में 10 बार मुंह करते थे। किसी के पास सूची थी तो कोई कभी कुछ बोलता था, कभी कोई कुछ बोलता था। तो भाई, और वैसे भाई जो इन लोगों के बहकावे में नहीं आए, मुझ पे भरोसा रखिए। आप समय आएगा, आप आइएगा, आपको बता देंगे, मार्ग बता देंगे। आगे आपको तय करना, आप उस मार्ग पे चलकर अपने लिए हासिल कीजिएगा या नहीं कीजिएगा, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन मार्ग बता देंगे। क्यों राकेश बाबू गोपालगंज वाले, अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे, सारी चिट्ठियां मैंने डाली, सारे चीज जानकारी दिया था। मनोज वर्मा सबूत दो, सबूत दो। लेकिन ऐसे ठगों पे जो झूठ की खेती करते थे, वो अपनी बातों में खुद भिन्नता लाते थे, उनको दामाद बनाकर पूरा भरपूर मदद करने के लिए वैसे लोगों को तहे दिल से शुक्रिया पुनः। और इससे ज्यादा कुछ नहीं। उम्मीद है कि मंगलवार को, उम्मीद क्या, पूरा भरोसा है, जो बातें हुई है कि आपके जो सपने थे वो पूरे होने के पूरे आसार हैं। और इसके लिए जो भी स्तर पे काम करना था किया। अगर किन्हीं के कोई ये कहते कि उनके कहने के अनुसार हुआ, वो लोग किए, तो भाई उसके अनुसार तो जितना ये लोग कर रहा था, जितना का हम जो लोग किया उसी का होगा, सामने आ जाएगा। और किसका कौन सच था कौन झूठ था, ये भी सामने आने जा रहा है। अब वैसे जितने मक्कार फ्रॉड लोग थे, उनकी सच्चाई भी आपके सामने आएगी। मनोज वर्मा फ्रॉड था तो या ये लोग फ्रॉड थे, क्योंकि आपने देखा एक मनोज वर्मा को डाउन करने के लिए सारे लोग है ना एकजुट हो गए थे। ग्रुप का निर्माण हुआ था बैल बुद्धि के कारण। इसका सबका, इस गिरोह का संचालन करता बैल बुद्धि फ्रॉड प्रवक्ता और एक सपोला। अब बीच में सहयोग मिला किनका? हमारे मनोहर पोथी जी का, और एक भाट बाबू थे ना, और एक कौन सुअर भारती था वो। ऐसे नमूनों को उनका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत सारे लोगों ने लूटा, तो वैसे लोगों को, लुटेरों को अब नंगा होने का समय आ गया है। बहुत जल्द हम लोग मिलने जा रहे हैं, और जो मैंने कहा था उसकी पूर्ति होने जा रही है, तो जा रही है। और संख्या में कोई बदलाव नहीं। जितने लोग अंतिम दौड़ में गए उनका हुआ है, और निश्चिंत हो जाइए, कोई CW जैसी नहीं है। अगर होता तो उसके लिए जो रिपोर्ट जो सबमिट हो चुकी है उसमें ऐड किया जाता, उसके लिए बैठक बुलाई जाती है, और वो होगा तो मैनुअली डालने में मैंने पूरा विस्तार से आप लोगों को बताया था, काफ़ी समय लग जाएगा। खैर, अब हमको कुछ बोलना नहीं है। आप लोग भाई, जितने भी भाई हैं वो लोग आने की तैयारी कर लें, और जिनको मुझ पे भरोसा है वो निसंकोच उस मैदान पे आ सकते हैं। लेकिन वैसे कमीने लोग जिनको ज़्यादा भरोसा था अपने बाप पे और अपनी बर्बादी के लिए, तो वैसे लोगों को बर्बादी मुबारक हो। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे ऊपर से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया, क्योंकि इन लोगों ने पहले बिना केस वालों का मार्ग बंद किया, और अब किनका बंद करने जा रहे हैं ये आने वाला समय बता देगा। धन्यवाद। मनोज वर्मा दिखता नहीं, सबके दिल में रहता है। अपना दिल टटोलो, भाई मिलेगा। और मैं तहे दिल से अपने उन सभी मददगार भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं। अगर आप लोगों ने सहयोग नहीं किया होता, चंद थे, लेकिन वो चंद इन
लोगों पे ज्यादा भारी थे। तो धन्यवाद, आप लोग का दिन शुभ हो। आज इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है। कल शायद ऑडियो जाए तो जाए, लेकिन परसों तो आप लोगों को एंजॉय करने के लिए भगवान ने चाहा तो अवसर मिलेगा और हम लोग अपने मंजिल की ओर पहुंच जाएंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। आपका भाई मनोज वर्मा। लाइक करना नहीं भूलें या डिसलाइक करना नहीं भूलें। और वैसे लोगों जिनका नहीं हुआ और इन लोगों के कारण गए, तो वो लोग अपना भविष्य के लिए इनसे पूछे। ऐसे लोगों को क्लास लें, पूछिएगा, जरूर पूछिएगा। उसके अलावा आपके पास कोई दूसरा मार्ग नहीं होगा। धन्यवाद।